हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज हमारा चेस्ट और बैक डे वीक 2 ऑफ वर्कआउट्स। तो ये हमारा फुल्ली हाइपरट्रॉफी फोकस्ड रहेगा। इसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से दूर रहेंगे, लेकिन मेरा थोड़ा मन कर रहा था कि मेरे 100 केजीज पे कितने रेप्स आते हैं इंक्लाइन बेंच पे, तो ट्राई करने का। सो हियर वी आर। तो पहला सेट मेरा बेसिकली डेड सेट होता है, ये मेरे मेन सेट का पार्ट नहीं है। मैं बस अपना ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे 100 केजी से कितने रेप्स आते हैं इंक्लाइन बेंच पे। तो इसमें हमारे 5 से 6 रैप आते हैं और फेलियर तक नहीं जाते, क्योंकि बॉडी को फेटिक नहीं करना, क्योंकि मेन वर्कआउट अभी पूरा बचा है और दोनों बड़ी मसल से तो फुल्ली एनर्जी रहनी चाहिए इसमें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस का। और इस पर 90 केजी से वहाँ पे, और हमको कोशिश करनी है कि ऐसा वेट चूज़ करें जो हमारा 8 से 9 रेप में फेलियर ले आए, 8 to 9 रेप्स में। तो मैंने 90 केजीज चूज़ करा क्योंकि उसमें मेरा 8 to 9 रेप्स में फेलियर आ ही जाता है। मतलब बेसिकली फर्स्ट सेट में 9 रेप्स आते हैं, दूसरे सेट में 7th रेप पे फेलियर आता है और 8 तक मैं पुश करता हूँ। और थर्ड सेट में भी 7 रेप तक फेलियर आ जाता है, 8 तक मैं पुश करता हूँ कम्प्लीटली। सो हियर वी आर। और तुम्हें भी यही कोशिश करनी है कि एक एक्सरसाइज ऐसी चूज़ करो चेस्ट की जिसमें तुम्हारा फेलियर 8 to 9 रेप्स में है, और एक एक्सरसाइज ऐसी चूज़ करो जिसमें तुम्हारा फेलियर 12 to 15 रेप्स में है। तो ये मेरी वो वाली एक्सरसाइज है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फेलियर 8 to 9 रेप्स में आ ही जाए, और अगर नहीं आता है, पहले आ जाता है, तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ वेट को और जस्ट बाद ही सेट मारता हूँ फेलियर तक। सो हियर वी आर। और इसमें हमारा 8 to 9 रेप्स में अच्छा खासा फेलियर आता है। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है बैक की बारबेल बेंट ओवर रोज। सो हियर वी हैव 110 केजीज ऑन द बार। और इस पे हम कोशिश करेंगे 8 to 9 रेप्स में फेलियर आ जाए। और मैं बारबेल बेंट ओवर रोज आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो इस वीक का पुल वर्कआउट था उसमें मैंने डम्बल रोज करी थी, और मेरे को बारबेल बेंट ओवर रोज एटलीस्ट एक बार तो करना पसंद है। दो बार बैक मार रहा हूँ मैं, तो इसलिए इस बार मैंने चूज़ करा कि बारबेल बेंट ओवर रोज करते हैं, 8 to 9 रेप्स में फेलियर लाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में बैक के लिए, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तब भी करूँगा। और तुम देख रहे हो कि मैं बीच में वेट ड्रॉप कर रहा हूँ फुल्ली, क्योंकि मेरी कोर एंगेजमेंट टूट रही है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोर एंगेजमेंट टूट रही है तो फालतू पुश मत करो, पहले कोर को एंगेज करो, ब्रेसिंग करो पूरी अच्छे से, जिससे लोअर बैक पे प्रेशर ना आए। जो कि बहुत लोग बहाना देते हैं कि लोअर बैक पे प्रेशर आता है। अगर तुम्हें ब्रेसिंग अच्छे से करना आता है तो पहले उसको प्रैक्टिस करो, तो प्रेशर नहीं आएगा। अब हम अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, जो कि है केबल क्रॉसओवर्स और केबल फ्लाइज चेस्ट के लिए। तो इसमें हम कोशिश करेंगे 12 to 15 रेप्स में फेलियर आए, क्योंकि दो एक्सरसाइज करनी होती है चेस्ट की मेन, जिसमें एक में हमको कोशिश करनी है 8 to 9 रेप्स में फेलियर आए, और इसमें कोशिश करनी है कि 12 to 15 में फेलियर आ जाए। और इसमें इसेंट्रिक कंट्रोल करो। केबल एक्सरसाइज में तुम कोशिश करा करो हर केबल एक्सरसाइज में कि तुम टेंशन अच्छे से कंट्रोल करो उसमें, मतलब इसेंट्रिक्स कंट्रोल ही करो। फ्री वेट्स में कभी कभी मुश्किल होता है इसेंट्रिक्स कंट्रोल करना, लेकिन केबल में तुम कर सकते हो। केबल एक्सरसाइज बेसिकली ईजी होती है और उसमें मतलब कम स्ट्रेस लगता है एज कम्पेयर टू फ्री वेट एक्सरसाइजेज। सो हियर वी आर। फुल्ली स्ट्रेच करना, फुल्ली स्ट्रेच नहीं करना, फुल कॉन्ट्रैक्शन पे पूरा ध्यान देना है इसमें हमको, कि कॉन्ट्रैक्ट पूरी हो रही है कि नहीं। सो हियर वी आर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक की। इसमें ये मैंने सैम सुलग के वर्कआउट में देखी थी, मैं सोचा ट्राई करते हैं आज। तो कभी कभी नई एक्सरसाइज ट्राई करनी नहीं चाहिए। एज यूजुअल मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी नई एक्सरसाइज ट्राई कर रहे हो तो तुम उसमें कोशिश करो तुम फुल्ली फेलियर तक जाओ, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि उसमें कितना अच्छा मसल एक्टिवेशन मिल सकता है तुम्हें, एज़ कम्पेयर टू अनदर एक्सरसाइज जिसकी जगह पे तुम वो कर रहे हो। दो एक्सरसाइज को अगर कंपेयर करना है तो दोनों एक्सरसाइज करो फुल्ली फेलियर में, और ऑब्जर्व करो कि तुम्हें किस में ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिला, एक्टिवेशन मिला सॉरी, मसल में। तो ये एक्सरसाइज मैंने अगर कंपेयर करें डम वो केबल पुल ओवर से बेसिकली, क्योंकि केबल पुल ओवर की जगह पे कर रहा हूँ मैं ये। इसमें बेसिकली यही डिफरेंस है कि मैं उसमें एक हाथ से कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली दोनों हाथ यूज़ करते हैं हम एक बार लगा के। तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे को एक्टिवेशन अच्छा हुआ, लेकिन एज़ कम्पेयर टू केबल पुल ओवर्स मेरे को बहुत कम ही एक्टिवेशन हुआ उससे। मतलब बहुत कम ही नहीं, लेकिन लेस। सो आई विल चूज केबल पुल ओवर्स ओवर दिस। सो नाउ वी मूव ऑन टू अ वर्कआउट फिनिशर सुपर सेट। फिनिशर इसलिए क्योंकि लास्ट में कर रहा हूँ, और सुपर सेट इसलिए क्योंकि दो एक्सरसाइज एक साथ कर रहा हूँ। और ये दो एक्सरसाइज मैं साथ में इसलिए करता हूँ लास्ट में, क्योंकि ये दोनों बॉडी वेट एक्सरसाइज है, और मेरी जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है अभी, तो मेरे लिए दोनों बॉडी वेट एक्सरसाइज करना शुरू में वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेप्स आएंगे और जल्दी से फेलियर नहीं आएगा। अगर मैं लास्ट में थकी हुई बॉडी के साथ करूँगा तो मेरा फेलियर जल्दी अचीव होगा दोनों एक्सरसाइज में, सुपर सेट में तो खासकर। तो पहली एक्सरसाइज होती है हमारी इसमें डिप्स। डिप्स हम करते हैं चेस्ट के लिए, और बहुत ही अंडर रेटेड एक्सरसाइज लगती है मेरे को ये चेस्ट की, क्योंकि बहुत लोग इसको नहीं करते, ट्राई तक नहीं करते हैं। जिनसे नहीं होती वो भी ट्राई तो करो एटलीस्ट, क्योंकि इससे जो तुम्हें पंप मिलेगा अपनी चेस्ट में और ग्रोथ मिलेगी, आई हैव सीन इट। मैंने फील किया है उस ग्रोथ को, ऑब्जर्व किया है अच्छे से। और उसको हम सुपर सेट करते हैं विद क्लोज ग्रिप पुलअप्स।
आज हम क्लोज ग्रिप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है तुम क्लोज ग्रिप ही करो, पुलअप्स करो बस। क्लोज ग्रिप में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे तुम्हारा लैट्स और वाइड होते हैं, बेसिकली अच्छा स्ट्रेच मिलता है वाइड वाइड लैट्स को वाइड करने के लिए। सो हियर वी आर। तो ये है हमारा छोटा सा चेस्ट एंड बैक वर्कआउट जो बेसिकली 90 मिनट्स का होता है मैक्स टू मैक्स। और पंप इतना अच्छा देता है क्योंकि दोनों बड़ी मसल्स है और दोनों को मैं एक के बाद एक कर रहा हूँ, बेसिकली आर्नोल्ड जो करते थे। सो सिंपली वो सही कहते थे, बहुत अच्छा पंप मिलता है और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है तुम्हें। हाँ, तो ये था हमारा चेस्ट और बैक वर्कआउट का वीक 2। और सब कुछ सेम ही है, बस टिप्स अलग है अगर अच्छे से सुनो तो। और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। और तुम्हें कोई भी फिटनेस रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग रिलेटेड डाउट है तो कमेंट्स में ड्रॉप करो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।